ये जो है हमारा प्रोग्राम है पहला वाला, एग्जाम्पल नंबर 1 का, ये इसका कोड है। अच्छा, इसमें जो है टू डायमेंशनल एरे में एक्सेसिंग और मॉडिफाइंग करना बताया गया है। सबसे पहले जो है हम एक टू डायमेंशनल एरे हमने यहाँ डिक्लेयर किया है, मार्क्स 3 into 4। ये जो है इसका मतलब ये हमारे एरे में 3 रोज और 4 कॉलम्स हैं, यानी टोटल 12 इंटीजर स्टोर कर सकता है। इस एरे को इनिशियलाइज किया गया है, जैसे फर्स्ट रो में 75, 85, 90, 72, 65, 70, 88, 91 एंड सो ऑन। उसके बाद इसी तरह सेकंड रो में है, और थर्ड रो में, फोर्थ रो में। ये टू डायमेंशनल एरे हर एलिमेंट को एक्सेस करने के लिए दो इंडाइसेस होते हैं। इसमें पहला इंडेक्स रो को रिप्रेजेंट करता है, जैसे कि 3 है, 3 रोज हैं और 4 कॉलम्स हैं। दूसरा इंडेक्स कॉलम्स को रिप्रेजेंट करता है। अब पहला प्रिंटर स्टेटमेंट जैसे कि ये है स्टूडेंट वाला, स्टूडेंट वन सब्जेक्ट टू, इसमें मार्क्स 0 and 1 है। इसमें जो है यहाँ 0 रोज कॉलम 1 की वैल्यू प्रिंट करेगा, और इसकी पोजीशन पे जो एलिमेंट पड़ा होगा 85, जैसे कि ये प्रिंट करेगा। इसका दूसरा स्टेटमेंट जैसे ये है, मार्क्स 2 और 3 है, यहाँ रो 2 और कॉलम 3 की वैल्यू प्रिंट होगी, इस पोजीशन पर 80 स्टोर है, तो 80, 80 स्टोर है तो 88 प्रिंट हो, 80 स्टोर है तो 80 प्रिंट होगा। अच्छा, यहाँ रो 2 और कॉलम 3 की वैल्यू प्रिंट होगी, इस पोजीशन पर 80 स्टोर है। हाँ, इसी तरह थर्ड स्टेटमेंट में यहाँ रो और 1 कॉलम 2 की वैल्यू प्रिंट होगी, इसी पोजीशन पर 88 स्टोर है तो वो प्रिंट होगा। अब प्रोग्राम में एक स्टेटमेंट को मॉडिफाई किया गया है, जो कि ये है मार्क्स 0 into 0 अगर ये ना अपडेशन की जाती, अपडेट ना किया जाता, तो जो फर्स्ट पे पड़ी है वैल्यू तो वो 75 प्रिंट होती है। अब अपडेट किया गया है तो यहाँ प्रिंट स्टूडेंट में हमने अपडेटेड स्टूडेंट 1, स्टूडेंट 2, स्टूडेंट 3 के जो मार्क्स हैं, तो अब ये 95 वैल्यू प्रिंट होकर एग्जीक्यूट होगी। चलिए अब हम चलते हैं अपने दूसरे प्रोग्राम की तरफ, जो कि है एग्जाम्पल नंबर 2। उसका कोड जो है ये है हमारे पास। सबसे पहले इसमें जो हमने है यहाँ पे हैश डिफाइंड रोज, और हैश डिफाइंड रोज जो है 3 और कॉलम्स जो है 4 किया गया है। इसका मतलब है हमारे प्रोग्राम में 3 रोज हैं और 4 कॉलम्स होंगे, यही हमारे पास 3 स्टूडेंट्स और हर स्टूडेंट के 4 सब्जेक्ट्स हैं। अब हमने जो है 2D एरे यहाँ पे डिक्लेयर किया है, इंट मार्क्स रोज एंड कॉलम्स के। इंट मार्क्स रोज एंड कॉलम्स का ये एक 3x4 का इंटीजर एरे है, जो कि 12 वैल्यू तक स्टोर करने की कैपेबिलिटी रखता है। उसके बाद हमने प्रिंट स्टेटमेंट से यूजर को मैसेज दिया है यहाँ पे, एंटर मार्क्स ऑफ परसेंट स्टूडेंट सब्जेक्ट रोज एंड कॉलम्स, सब्जेक्ट्स फॉर ईच एंड रोज एंड कॉलम्स। अच्छा, एंटर मार्क्स ऑफ 3 स्टूडेंट्स एंड 4 सब्जेक्ट्स। अच्छा जी, इसके बाद जो है अब सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट आता है, जो कि ये नेस्टेड लूप्स का है। फॉर इंट आई इक्वल्स टू 0, आई लेस देन रोज, आई प्लस प्लस, प्रिंट एफ स्टूडेंट परसेंट डी, आई प्लस 1। अच्छा, ये लूप रोज को कंट्रोल करता है, आउटर लूप जो है ये फॉर आई वाला। और ये इंट जे इक्वल्स टू 0, जे लेस देन कॉलम्स एंड जे प्लस प्लस, ये जो है इनर लूप है, और ये जो है कॉलम्स को कंट्रोल करता है। अब जैसे जब आई इक्वल्स टू जीरो, जैसे आई इक्वल्स टू 0 होगा तो फर्स्ट स्टूडेंट का मार्क्स इनपुट होंगे, जब आई इक्वल्स टू 1 होगा तो सेकंड स्टूडेंट के मार्क्स इनपुट होंगे, और जब आई इक्वल्स टू 2 होगा तो थर्ड स्टूडेंट के मार्क्स इनपुट होंगे। फॉर इन जे इक्वल्स टू 0, जे लेस देन कॉलम एंड जे प्लस प्लस, ये लूप कॉलम्स को कंट्रोल करेगा। यहाँ जे हर सब्जेक्ट को रिप्रेजेंट करता है। और ये स्कैनफ की जो परसेंट ई कॉमा परसेंट मार्क्स आई जे की, ये है स्कैनफ की स्टेटमेंट है। ये यूजर से एक मार्क इनपुट लेता है और उसको एरे की रो और कॉलम के अकॉर्डिंग जाके स्टोर करवा देता है। एरे की रो और कॉलम के अकॉर्डिंग स्टोर करवा देता है। अगर यूजर फर्स्ट स्टूडेंट के मार्क्स, जैसे फॉर एग्जांपल पिछले हमने उसमें देखा 78, 85, 90 और 72 एंटर करता है, तो हमें फर्स्ट रो में जाके ये एलिमेंट स्टोर हो जाएंगे। इसी तरह सेकंड और थर्ड स्टूडेंट के मार्क्स भी जाके रोज में और कॉलम में स्टोर हो जाएंगे। चलिए अब चलते हैं अपने नेक्स्ट प्रोग्राम की तरफ, जो कि हमारा एग्जाम्पल नंबर 3 का। अच्छा, इसमें सबसे पहले हमने डिक्लेयर किया हुआ है, यहाँ पे डिफाइन किया हुआ है रोज 3 एंड कॉलम्स 4। उसके बाद प्रिंट एफ मैट्रिक्स का हमने एक फंक्शन बनाया है। ये फंक्शन दो पैरामीटर्स लेता है, ले लिए हैं इसने। एक टू डायमेंशनल एरे का लिया है और दूसरा पैरामीटर टोटल रोज का लिया है। अब फंक्शन के अंदर नेस्टेड लूप यूज किए गए, फॉर आई इक्वल्स टू 0, आई लेस देन रोज, आई प्लस प्लस, फॉर जे इक्वल्स टू 0,
इन ये आई जो है आउटर लूप है ये रोज को कंट्रोल करेगा, और जे जो है इनर लूप है ये कॉलम्स को कंट्रोल करेगा। उसके बाद हमने यहाँ पे %5d प्रिंट करवाया है, आई और जे। ये जो है हमारा यहाँ %5d का मतलब है कि हर नंबर को 5 कैरेक्टर्स के विद में प्रिंट करेगा, ताकि रोज और कॉलम्स जो है प्रॉपर्ली अलाइन हो जाएं। जब इनर लूप कंप्लीट होगा तो प्रिंटर बैकस्लैश से एग्जीक्यूट करके नेक्स्ट लाइन पे ये मूव हो जाएगा। अब मेन फंक्शन की तरफ आते हैं हम। जैसे हमने यहाँ पे एरे बनाया है मार्क्स रोज एंड कॉलम्स का, इनिशियलाइज करवाया 78 75 90 72 65 70 एंड 88 91। अच्छा, उसके बाद हमने यहाँ पे प्रिंट मैट्रिक्स का जो फंक्शन ऊपर हमने बनाया था उसको हमने यहाँ पे कॉल कर लिया है। ये हमारा जो एरे है ये प्रिंट करवा दे, वो मैट्रिक्स जो है वो प्रिंट करवा देगा। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट प्रोग्राम की तरफ, जो कि है हमारा एग्जाम्पल नंबर 4 का। ये इसका कोड है जी। अच्छा, सबसे पहले इसमें जो हमने वही पिछले प्रोग्राम की तरह रेंज रो डिफाइंड रोज 3 एंड 4 कॉलम 3/4 का मैट्रिक्स बनेगा। इसका जो बनेगा इसमें फिर हमने रो सम का जो है एक फंक्शन बनाया है। जो पहला है 2 डायमेंशनल एरे स्टोर हुआ हुआ है इसमें, और दूसरे में जो है रो नंबर इन नंबर ऑफ रोज का जो है वो हुआ हुआ है स्टोर। फिर हमने सम को 0 से इनिशियलाइज करवाया है, फिर हमने लूप चलाया, उसके बाद फॉर एंड जे इक्वल्स टू 0, जे इज लेस देन कॉलम्स एंड जे प्लस प्लस। फिर सम को हमने ट्रैवल, अच्छा जी ये जो है उसके बाद ये लूप चलेगा जो कि रो के सारे कॉलम्स को ट्रैवर्स करेगा। हर आइटरेशन में सम प्लस इक्वल्स टू ए आर आर रो और जे, फिर उसके बाद एग्जीक्यूट होगा। स्टेटमेंट का मतलब ये है कि उस रो का हर एलिमेंट को सम में ऐड कर देगा। लूप कंप्लीट होने के बाद फंक्शन टोटल सम रिटर्न कर देगा। अब मेन फंक्शन में हम मार्क्स हम मार्क्स का एरे बनाएंगे। मेन फंक्शन ये रहा हमारा, रिटर्न सम कर देगा। यहाँ पे मेन फंक्शन में मार्क्स का एरे हमने बनाया, रोज कॉलम्स इक्वल टू, और ये 78 वगैरह 72 65 ये हमने डाल दिया इसके अंदर। उसके बाद हेडिंग प्रिंट कर देगा, ये स्टूडेंट टोटल एवरेज की शो किया जाता है। फिर एक लूप चलेगा, इसके बाद दोबारा एक लूप चलेगा हमारा, फॉर इंट आई इक्वल्स टू 0 आई लेस देन रोज आई प्लस प्लस टोटल एवरेज शो किया जाएगा। अच्छा, फंक्शन से जो टोटल मिलेगा इसको तो ये टोटल के वेरिएबल में स्टोर करवा देगा। अच्छा, एवरेज निकालने के लिए जो टोटल कॉलम्स की टोटल क्वांटिटी इसको 4 से डिवाइड कर दिया जाएगा। इसका फॉर्मूला है एवरेज इक्वल टू टोटल डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ सब्जेक्ट। उसके बाद हर स्टूडेंट का टोटल और एवरेज स्क्रीन पर प्रिंट करवा दिया जाएगा। अब हम चलते हैं अपने अगले प्रोग्राम की तरफ, जो कि है एग्जाम्पल नंबर 5। इसका कोड ये है। इसमें जो है सबसे पहले हमने वही डिफाइन किया रोज 3 कॉलम, ये भी 3/4 का मैट्रिक्स बनेगा। उसके बाद कॉलम सम को हमने फंक्शन बनाया है। इसमें ये फंक्शन 2 पैरामीटर्स, ये भी 2 पैरामीटर्स ले रहा है, इंट ए आर आर एक 2 डायमेंशनल एरे का, और इंट कॉलम का ले रहा है। उसके बाद फंक्शन के अंदर सम को हमने 0 से इनिशियलाइज करा। उसके बाद हमने फिर फॉर लूप लगाया, जो कि इंट आई इक्वल टू 0 तक है और आई लेस देन रोज तक चल रहा है। आई प्लस प्लस फिर इसमें इंक्रीमेंट हो रहा है, फिर सम प्लस इक्वल टू आर आर आई और कॉलम। ये लूप रो को ट्रेवर्स करेगा। ये लूप जो है रो को ट्रेवर्स करेगा, हर इटरेशन में स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी, सम प्लस इक्वल टू आर आर आई और कॉलम। और उसके बाद ये जो है हमारे पास जब लूप कंप्लीट हो जाएगा तो फंक्शन टोटल सम ये रिटर्न सम कर देगा। अब मेन फंक्शन में आ जाते हैं जी। मेन फंक्शन में हमने फिर एरे बनाया है, इनिशियलाइज करवाया मार्क्स रोज कॉलम्स का। इसमें 78 85 90 72 ये जैसे नंबर्स हैं ये हमने स्टोर करवा दिए हैं। उसके बाद सब्जेक्ट एवरेज की हेडिंग हमने प्रिंट करवाई है यहाँ पे, फॉर इन जे को 0। फिर फॉर का लूप लगाया है हमने, और कॉल सम को हमने यहाँ पे कॉल कर लिया है टोटल के साथ। फंक्शन से जो टोटल मिला है उसे वेरिएबल में स्टोर किया गया है। एवरेज निकालने के लिए टोटल रोज यानी स्टूडेंट्स की टोटल क्वांटिटी से डिवाइड किया गया है। फॉर्मूला वही है इसका, एवरेज इक्वल टोटल डिवाइड बाय नंबर ऑफ स्टूडेंट्स के बाद हर सब्जेक्ट का एवरेज स्क्रीन पर हमें प्रिंट करवा देगा। चलिए हम नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ हम जाते हैं, जो कि हमारे पास एग्जांपल नंबर 6। इसका कोड जो है ये है हमारे पास। अच्छा जी, इसका कोड ये है हमारे पास। उसके बाद इसमें
3 रोज और 4 कॉलम्स का एक 2 डायमेंशनल एरे बनाया है जिसमें स्टूडेंट्स के मार्क्स स्टोर हैं किए हुए हैं। उसके बाद हम 3 वेरिएबल्स डिक्लेयर करेंगे इसमें मैक्सिमम वैल्यू मार्क्स 0 0 किए हुए हैं हमने, यहाँ पे दिखाता हूँ मैं आपको। मैक्सिमम वैल्यू मार्क्स 0 0 का रो मार्क मैक्सिमम रो को 0 से इनिशियलाइज किया, मैक्सिमम कॉलम को भी हमने 0 से इनिशियलाइज किया है यहाँ पे। अच्छा, ये वेरिएबल मैक्सिमम वैल्यू की पोजीशन को स्टोर करेंगे। अब नेस्टेड लूप स्टार्ट हो गया यहाँ पे। फॉर इंटू आई इक्वल्स टू जीरो, फॉर आई इक्वल्स टू जीरो आई लेस देन रोज एंड आई प्लस प्लस, फॉर इन जे इक्वल्स टू जीरो जे लेस देन कॉलम्स एंड जे प्लस प्लस। उसके बाद ये कंडीशन चेक करेगा, हर एलिमेंट के लिए कंडीशन चेक करेगा कि मार्क्स जो हैं, ये जो मार्क्स हैं आई इंटू जे के, ये करंट एलिमेंट की वैल्यू से बड़े तो नहीं, अगर बड़े हैं तो उसका मतलब है हमें, अगर बड़े हैं तो उसका मतलब है हमें मैक्सिमम मिल जाएगा, नया मैक्सिमम मिल जाएगा। उसके बाद हमें नया मैक्सिमम मिल जाएगा। उसके बाद ये प्रोसेस तब तक चलता रहेगा जब तक पूरा मैट्रिक्स चेक नहीं हो जाता। लूप कंप्लीट होने के बाद मैक्सिमम वैल्यू में मार्क्स में सबसे बड़ी वैल्यू स्टोर हो जाएगी और मैक्सिमम रो में और कॉलम में उसकी लोकेशन होगी। फिर हम प्रिंट एफ के थ्रू हाईएस्ट मार्क्स और उनकी लोकेशन डिस्प्ले कर देते हैं। जैसे अगर हमारे यहाँ पे मार्क्स जो हैं हाईएस्ट जो हैं ये 91 है, तो लोकेशन इसकी होगी स्टूडेंट 2 और सब्जेक्ट 4। चलें अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट प्रोग्राम की तरफ जो कि है हमारा प्रोग्राम नंबर एग्जांपल नंबर 7। इसका कोड ये है हमारे पास। सबसे पहले हमने यहाँ पे डिफाइन किया n इक्वल्स टू 3। इसका मतलब हमारा मैट्रिक्स जो है 3 बाई 3 का बनेगा। उसके बाद हम मैट्रिक्स इनिशियलाइज करते हैं। इस मैट्रिक्स की वैल्यू है 1 2 3 5 4 5 6 एंड 7 8 9, ये यहाँ पे लिखे हैं। अब हमने एक वेरिएबल डिक्लेयर किया डाइक सम, जिसको हमने इनिशियलाइज किया 0 से। उसके बाद एक लूप चलता है फॉर का इंट आई इक्वल्स टू 0 आई लेस देन एन आई प्लस प्लस का, जिसमें इंक्रीमेंट होता रहेगा। प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स की खास बात यह है कि हमें इनमें रो और कॉलम के जो इंडेक्स हैं वो सेम होते हैं। उसके बाद जी फॉर एग्जांपल जो है मैट्रिक्स 0 0, मैट्रिक्स 1 1 एंड मैट्रिक्स 2 2, इनकी वैल्यूज जैसे हैं डायगोनल में है 1 5 एंड 0 0 की ये 1 है, 1 1 की है ये 5 है एरे की, और ये 2 2 मैट्रिक्स एरे की 9 है डायगोनल में। और इनको यहाँ पे डायग्राम में स्टोर हो जाएंगी यहाँ पे वैल्यूज, और ये फिर सम करके इसका जो टोटल है ये हमारे स्क्रीन में यहाँ पे सम ऑफ प्रिंसिपल डायगोनल जो डायग्राम का फंक्शन जो है ये हमारे को यहाँ पे नहीं, फंक्शन तो नहीं है, ये जो डायग्राम है वेरिएबल यहाँ पे हमें प्रिंट करवा देगा। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट प्रोग्राम की तरफ, एग्जाम्पल की तरफ जो कि हमारा एग्जाम्पल नंबर 8। इसका कोड ये है हमारे पास। अच्छा, इसमें जो है 2 डायमेंशनल एरे का फंक्शन के अंदर कैसे पास करते हैं ये बताया गया है। सबसे पहले हमने रोज एंड कॉलम वही ले लिया, 3 ये 3 बाई 3 का मैट्रिक्स बनेगा। अच्छा, सबसे पहले रो इसको डिफाइन कर दिया हमने यहाँ पे। उसके बाद हमने 3 फंक्शंस बनाए यहाँ पे। फर्स्ट ऑफ ऑल जो है रीड मैट्रिक्स का फंक्शन, उसके बाद प्रिंट मैट्रिक्स का फंक्शन, उसके बाद जो है हमने यहाँ पे बनाया है टोटल सम का फंक्शन। अच्छा, अब रीड मैट्रिक्स का फंक्शन जो है इसमें 2 पैरामीटर्स पास किए हैं हमने। पहला पैरामीटर 2 डायमेंशनल एरे है और दूसरा जो है टोटल क्वांटिटी है रोज की। इस फंक्शन में नेस्टेड लूप यूज किए हैं हमने। फॉर इंट आई इक्वल्स टू 0 आई लेस देन रोज एंड आई प्लस प्लस। उसके बाद आउटर लूप जो है रोज को कंट्रोल करता है, और आउटर लूप जो है रोज को, और जो इनर लूप है वो कॉलम्स को कंट्रोल करता है। उसके बाद यहाँ पे हमने स्कैन परसेंट डी कॉमा एम परसेंट ए आर आर आई जे का ये स्टेटमेंट लगाया है। ये स्टेटमेंट यूजर से वैल्यू इनपुट लेकर मैट्रिक्स में स्टोर कर देगा। फिर प्रिंट मैट्रिक्स फंक्शन हमने यहाँ पे बनाया है जो कि प्रिंट मैट्रिक्स फंक्शन बनाया। इस फंक्शन में भी नेस्टेड लूप हमने यूज किए हैं। हर रो और हर कॉलम को एक एक करके प्रिंट करेगा ये। फिर टोटल सम के फंक्शन में हमने यहाँ सब वेरिएबल को 0 से हमने इनिशियलाइज किया है। उसके बाद नेस्टेड लूप्स मैट्रिक्स के हर एलिमेंट को विजिट करते हैं, हर एलिमेंट को सम में ऐड कर दिया जाता है, और लूप कंप्लीट होने के बाद फंक्शन टोटल सम कर देता है। अब मेन फंक्शन में आ जाते हैं। हम मेन फंक्शन में आ जाते हैं। इन मैट्रिक्स को इन कॉलम्स का एरे हमने बनाया है यहाँ पे। अच्छा, ये स्टेटमेंट यूजर से वैल्यू इनपुट लेकर मैट्रिक्स में स्टोर कर देगा। अच्छा, उसके बाद
हाँ, स्टोर कर देगा। उसके बाद टोटल सम फंक्शन आता है। उसके बाद यहाँ सम वेरिएबल को जीरो से इनिशियलाइज किया गया है। उसके बाद सबसे पहले रीड मैट्रिक्स कॉल होगा। यहाँ पे रीड मैट्रिक्स हमने कॉल किया, उसके बाद प्रिंट मैट्रिक्स यहाँ पे प्रिंट करवा देगा। उसके बाद टोटल सम सम करवा देगा इनका। सबसे पहले यहाँ पे हमारा जो है रीड मैट्रिक्स कॉल होगा, उसके बाद प्रिंट मैट्रिक्स जो है वो प्रिंट करवाएगा। उसके बाद इसका सम हो जाएगा, टोटल सम को कॉल लगेगी ये। इसके बाद हम चलते हैं अपने नए प्रोग्राम की तरफ। अगले प्रोग्राम की तरफ जो कि हमारा एग्जांपल नंबर 9, इसका कोड जो है ये है। एग्जांपल नंबर 9 की तरफ। अच्छा जी, सबसे पहले इसमें हमने जो है तीन मैट्रिक्स ये इसी तरह डिफाइन किया। रोज 3, डिफाइन कॉलम्स 3। उसके बाद जो है मैट्रिक्स ए, मैट्रिक्स बी, मैट्रिक्स सी, हमने तीन मैट्रिसेस बनाए हैं इसमें। और मैट्रिक्स सी को जो है हमने रिजल्ट में स्टोर करवा दिया गया है। उसके बाद हमने ऐड मैट्रिसेस का ये फंक्शन बनाया है यहाँ पे। ये फंक्शन 4 पैरामीटर्स लेता है। पहला मैट्रिक्स है, दूसरा मैट्रिक्स बी, तीसरा मैट्रिक्स रिजल्ट रिजल्ट मैट्रिक्स, और चौथा जो है रोज की क्वांटिटी है ये, इंट रोज। अच्छा, उसके बाद नेस्टेड लूप यहाँ पे हमने लगा दिया है। फॉर इंट आई इक्वल्स टू 0, आई लेस देन रोज, आई प्लस प्लस। आउटर लूप जो है रोज को ट्रेवर्स करेगा, ये फॉर का आई वाला, और जो जे वाला है इनर लूप ये कॉलम्स को ट्रेवर्स करेगा। हर आइट्रेशन में ये स्टेटमेंट जो है रिजल्ट आई जे इक्वल्स टू ए आई जे प्लस बी आई जे, ये जो है एग्जीक्यूट होगी। इस स्टेटमेंट का मतलब ये है ए और बी के सेम पोजीशन वाले जो एलिमेंट्स हैं उनको ऐड करके रिजल्ट मैट्रिक्स के अंदर स्टोर करवाना। अच्छा, फिर मैट्रिक्स बी प्रिंट होगा। इसी तरह पूरा मैट्रिक्स ऐड हो जाएगा। उसके बाद ये जो प्रिंट मैट्रिक्स का फंक्शन है ये एक्टिव होगा, और ये जो है ये एक्टिव होगा, और ये फिर मैट्रिक्स बी को प्रिंट करवाएगा। और आखिर में जो मैट्रिक्स सी है, यानी मैट्रिक्स सी ये वाला है, ये एडिशन का रिजल्ट प्रिंट कर देगा। चलते हैं अब हमने नेक्स्ट प्रोग्राम की तरफ जो हमारे एग्जांपल नंबर 10। इसका कोड ये है। इसका कोड ये है हमारे पास। चलेंगे, ये है ट्रांसपोज का टी। हाँ, ट्रांसपोज का इसका मतलब होता है कि अपना इसमें भी हमने वही रोज 3/4 का मैट्रिक्स बनेगा ये हमारे पास। अच्छा, ट्रांसपोज का मतलब ये होता है कि रोज और कॉलम्स में, और कॉलम्स को रोज में कन्वर्ट कर देना। सबसे पहले हमने ओरिजिनल मैट्रिक्स यहाँ पे बनाया है। ओरिजिनल मैट्रिक्स बनाया है। उसके बाद हमने दूसरा मैट्रिक्स, हमने यहाँ पे ओरिजिनल मैट्रिक्स बनाया। उसके बाद हमने यहाँ पे ट्रांसपोज का बनाया है फंक्शन। ये फंक्शन ओरिजिनल मैट्रिक्स और ट्रांसपोज मैट्रिक्स को पैरामीटर्स के थ्रू रिसीव करेगा। नेस्टेड लूप्स लगाएंगे। उसके बाद हमने इसके अंदर ट्रांसपोज ट्रांसपोज का बनाया हमने यहाँ। फॉर int आई इक्वल्स टू 0, आई लेस देन रोज, आई प्लस प्लस, इन जे इक्वल्स टू 0, जे लेस देन कॉलम्स, एंड जे प्लस प्लस। उसके बाद यहाँ रो और कॉलम की पोजीशन आपस में इंटरचेंज हो जाती हैं। एग्जांपल के लिए ओरिजिनल मैट्रिक्स में अगर वैल्यू 5 है, 1 और 0 पर है, तो फिर वो ट्रांसपोज मैट्रिक्स के अंदर हो जाएगी 0 1 पर। उसके बाद जी, हाँ, इसी तरह पूरा मैट्रिक्स ट्रांसपोज हो जाएगा। उसके बाद प्रिंट ओरिजिनल का फंक्शन आएगा। प्रिंट ओरिजिनल इंट ए आ रहा है, इसमें भी दो डायमेंशनल एरे लिया और हमने, और टू डायमेंशनल एरे लिया, और साथ में रोज लिए। अच्छा, उसके बाद प्रिंट ओरिजिनल फंक्शन मैट्रिक्स प्रिंट करेगा। ये जो है प्रिंट ओरिजिनल, ये मैट्रिक्स प्रिंट करेगा। और जो है प्रिंट ट्रांसपोज का फंक्शन है, ये उसका उलट जो है इंटरचेंज वर्जन जो है वो प्रिंट करेगा। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट प्रोग्राम की तरफ जो कि है हमारा एग्जांपल नंबर 11 का। ये इसका है कोड। अच्छा, ये मेनली है सिनेमा सीटिंग चार्ट चेकर का प्रोग्राम है। इसमें जो है टू डायमेंशनल एरे सिनेमा की सीट्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये वाला सिनेमा की सीट्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। इसमें हमने पहले बनाया है डिस्प्ले सीटिंग का फंक्शन एक बनाया है। यहाँ वन का मतलब ये, हाँ, यहाँ ये जो वन का मतलब है, वन का मतलब, यहाँ वन का मतलब है अगर वैल्यू वन होगी तो ये प्रिंट करेगा एक्स। वन का मतलब है ऑक्युपाइड सीट्स, एंड जीरो का मतलब जो है एम्प्टी सीट्स और नल सीट्स। ये वन है तो एक्स प्रिंट करेगा, अगर नल है तो ये एम्प्टी प्रिंट करेगा, जीरो है तो एम्प्टी प्रिंट करेगा नल। अच्छा, उसके बाद
नेस्टेड लूप की मदद से सीट को चेक करेगा। ये जो हमने फॉर के लूप लगाए हैं, फॉर इंट जे इक्वल्स टू 0 जे लेस देन कॉलम इन जे प्लस प्लस की मदद से ये जो है, इसकी हेल्प से ये ना नेस्टेड लूप की जो मदद से ये सीट को चेक करेगा कि क्या है इसकी वैल्यू। अगर वैल्यू 1 है तो ये एक्सप्रिंट करेगा, अगर 0 है तो ये नल प्रिंट कर देगा, ये ऐसे एम्प्टी सेट। उसके बाद मेन फंक्शन में जो है हमने इन सीट से एरे बनाया, रोज एंड कॉलम इक्वल टू 1 0 1। 1 का मतलब है सीट अवेलेबल है, और 0 का मतलब है नल एम्प्टी सीट है। नहीं, 1 का मतलब ऑक्युपाइड है और 0 का मतलब है जो एम्प्टी सीट है। अच्छा, नेस्टेड लूप मैट्रिक्स की हर सीट को चेक करते हैं। अच्छा, अगर सीट ऑक्युपाइड हो तो वेरिएबल इंक्रीज हो जाएगा, वरना एम्प्टी सीट्स होगी तो वरना एम्प्टी वेरिएबल इंक्रीज हो जाएगा। उसके बाद प्रोग्राम हर रो में एम्प्टी सीट्स काउंट करता रहेगा, जैसे इसमें 1 2 3 ऐसे। आ, जिस रो में सबसे ज्यादा एम्प्टी सीट्स होती हैं उसका रो नंबर और एम्प्टी सीट्स की क्वांटिटी डिस्प्ले कर दी जाएगी। चलते हैं अब अपने नेक्स्ट प्रोग्राम की तरफ, जो कि हमारा एग्जांपल नंबर 12, इसका कोड है ये। अच्छा जी, इसमें जो है अपर ट्राइंगल सम, इसका प्रोग्राम बनाया गया है। सबसे पहले इसमें 4 बाय 4 हमने एन इक्वल टू 4 कर दिया है, यानी 4 बाय 4 का स्क्वायर मैट्रिक्स बनेगा। अपर ट्राइंगल का मतलब है डायगोनल के ऊपर वाले के जो एलिमेंट्स होते हैं वो। इसलिए लूप में कंडीशन हमने ये लगाई, फॉर इंट आई इक्वल टू 0 आई लेस देन एन, और इसको सम को हमने 0 से इनिशियलाइज करा दिया गया है, और ये वाली कंडीशन लगाई जे इक्वल टू 1 प्लस आई जे लेस देन एन एन जे प्लस प्लस। अच्छा, हर इटरेशन में सेलेक्टेड एलिमेंट को सम में ऐड किया जाएगा, ये सम प्लस इक्वल टू आर आर आई एन जे। अच्छा, इस मैट्रिक्स में जैसे हैं 2 3 4 7 और 12, इस मैट्रिक्स में पर ट्रायंगल के एलिमेंट्स हैं 2 3 4 7 और 12। इन सब का टोटल सम करके कैलकुलेट किया जाएगा इसकी मदद से। उसके बाद इन सब का टोटल सम कैलकुलेट करके रिटर्न कर दिया जाएगा। ये मेन फंक्शन आखिर में मेन फंक्शन उस सम को प्रिंट कर देगा। यहाँ पे हमने अपर ट्राइंगल सम का जो फंक्शन कॉल किया, ये इसको प्रिंट कर देगा।